नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक त्वरित फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें राहुल गांधी जो संसद के सदस्य थे, इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था, रोक दिया गया था। इन पर सजा मुकर्रर हुई थी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनकी सजा पर रोक लगाया। सजा पर जब रोक लग जाएगी तो क्या ये संसद लोकसभा में पुनः बैठकों में भाग ले सकेंगे या लोकसभा के सदस्य के रूप में क्या फिर से काम कर सकेंगे। आज राहुल गांधी की सजा पर रोक, क्या इंडिया की जीत की शुरुआत, जानिए पूरा प्रकरण क्या है। इंडिया क्या है? विपक्षी दलों का एक समूह है। जैसे एनडीए था सत्ताधारी का एनडीए, वैसे ही विपक्ष का नया नाम क्या है? इंडिया। आइए बात करते हैं, पूरे प्रकरण को जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। क्या था प्रकरण? प्रकरण ये था कि वर्ष 2019 में मोदी सरनेम को लेकर, सरनेम मतलब जैसे पांडे, मिश्रा, गुप्ता ये सब होते हैं, वैसे मोदी भी एक सरनेम होता है। दिए गए बयान पर पूर्णेश मोदी के द्वारा मुकदमा दायर किया गया था विभिन्न धाराओं में, और सूरत की निचली कोर्ट में वाद दायर किया गया था। सूरत की निचली अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। किसको? उन्हें मतलब राहुल गांधी को। इस फैसले के 24 घंटे बाद ही लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मामला ये था कि वर्ष 2019 जब लोकसभा का पिछला लोकसभा का चुनाव का दौर था, उस समय राहुल गांधी ने एक सभा में बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर। उस पर पूर्णेश मोदी ने आपत्ति जाहिर की और विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम करवाया था, मुकदमा दर्ज करवाया था राहुल गांधी के विरोध में। और गुजरात के सूरत जिले की निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा दी थी। इसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए थे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब इस निर्णय के विरुद्ध राहुल गांधी गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, लेकिन वहां भी उनकी सजा बरकरार रखी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी सजा जस की तस बनी रही। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में क्या कहा? राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद, रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। तब सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय आया है 1-2 दिन पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है, इसके तहत इस अपराध के लिए 2 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। मानहानि के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई। जो वादी था, जिन्होंने वाद दायर किया था, उनकी दलील के अलावा इन्होंने विपक्षी जिस पर वाद किया गया है उसके बारे में उसकी दलीलों को इन्होंने नहीं सुना और इन्होंने अपना फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 वर्ष की सजा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो हमारा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 वर्ष की सजा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता की सदस्यता रद्द हो गई। अगर 1 दिन भी यह सजा कम होती तो ये नियम लागू नहीं होता। अधिकतम 2 वर्ष की सजा थी। निचली अदालत ने, निचली कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा मुकर्रर कर दी। अगर 2 साल से 1 दिन कम की सजा होती तो इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म ना होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में और बातें ये कही कि खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और संज्ञेय हो, तो अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज से कारण बताने की उम्मीद की जा सकती है। तीन तरह के जो मामले हैं, जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और संज्ञेय हो, तो अगर कोई जज अधिकतम सजा सुनाता है तो उसे सजा सुनाने के कारण बताने की उम्मीद की जाती है। कि मतलब जैसे ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाई
तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वह इस अधिकतम सजा का कारण बताए, जो कि बताया नहीं गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 8(3) के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) है, इसके लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के भी अधिकार प्रभावित होते हैं। 2 साल के लिए इन पर जो सजा लगा दी गई, इनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, तो यह जहां से लोकसभा का जिस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के जो मतदाता हैं उनके भी अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की कोई वजह नहीं बताई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो अधिकतम सजा ट्रायल कोर्ट ने लगा दी है, उसका कोई कारण नहीं बताया है। तो इससे 2 तरीके का नुकसान है। एक तो याचिकाकर्ता को नुकसान हुआ है, और वह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां के मतदाताओं के भी अधिकार क्या होते हैं, उनके भी अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दिया। अब आगे को लेकर भी यह कहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक भाषणों के वक्त एहतियात बरती जाने की उम्मीद की रखनी चाहिए। उम्मीद है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक भाषणों के वक्त एहतियात बरतने की उम्मीद की जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता अब कैसे बहाल होगी? प्रश्न ये उठता है कि सदस्यता तो खत्म हो गई, अब बहाल कैसे होगी? तो लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य का कहना है कि प्रक्रिया ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश देता है तो अयोग्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अयोग्यता के फैसले पर जब सर्वोच्च न्यायालय रोक लगा देता है तो अयोग्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही ये आदेश निष्प्रभावी होता है, सदस्यता बहाल हो जाती है। जैसे ही आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा, सदस्यता बहाल हो जाएगी, लोकसभा के सदस्य ये बन जाएंगे। लोकसभा सचिवालय को एक अधिसूचना जारी कर ये कहना होगा कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। लोकसभा सचिवालय को बस एक अधिसूचना के द्वारा यह अधिसूचित करना होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सजा थी उस पर रोक लगा दिया है। रोक लगाने से जो निचली अदालत का फैसला था वो अपने आप रद्द हो जाता है और इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? बहाल हो जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले के बाद जितनी जल्दबाजी दिखाई थी, 24 घंटे के भीतर इनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया था, खत्म कर दिया था, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उतनी ही तत्परता दिखानी होगी। अब आगे क्या था मामला कि कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने, मामला क्या था? कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है। यही विवाद की जड़ थी। विवाद की जड़ क्या थी? इन्होंने कोलार में 2019 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उसमें इन्होंने राहुल गांधी ने यह कहा था कि जितने चोर हैं सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। यही विवाद की जड़ थी। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक थे और गुजरात सरकार में गुजरात के पूर्व मंत्री भी थे जिनका नाम पूर्णेश मोदी था। इन्होंने इस टिप्पणी पर आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी और सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 102 एक ई का हवाला देते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पूरा मामला हमने देखा कि पूरा मामला क्या था। पूर्णेश जोशी ने आपराधिक मुकदमों में विभिन्न धाराओं में, आईपीसी की विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ याचिका दायर की, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उस पर सूरत की निचली अदालत ने फैसला दिया, राहुल गांधी को दोषी पाया और 2 वर्ष की सजा सुना दी।
अब 2 वर्ष की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी 2 वर्ष की सजा पर? क्योंकि जो ट्रायल जज थे, ट्रायल कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने अधिकतम सजा का कारण नहीं बताया, अधिकतम सजा का कारण नहीं बताया। और मामला संज्ञेय अपराध था, जमानती था। यह मामला क्या था? जमानती था, इसमें जमानत मिल जाती है। इस तरीके के मामलों में यह ट्रायल कोर्ट से या ट्रायल जज से यह उम्मीद की जाती है कि वह अधिकतम सजा दिए जाने के कारणों के बारे में बताएं। जो लोकसभा के सांसद थे या जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ ही साथ, उस लोकसभा सदस्य के साथ ही साथ वहां के मतदाताओं के भी अधिकार प्रभावित होते हैं। इसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगने के बाद जैसे ही सजा पर रोक लगी, वैसे ही लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इनकी संसद सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। अब आपको यह हमारी वीडियोस कैसी लगी? ऐसे ही जानकारी परक वीडियोस और भी आते रहेंगे, और भी कक्षाएं आती रहेंगी। कृपया आप हमारे 11 क्लासेस के चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।